जय गिरवरधारी। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यदयः संसित व्रतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी या साधक केवल एक ही मार्ग से नहीं चलते हैं। उनके साधन अलग अलग हो सकते हैं, पर उनका लक्ष्य एक ही होता है, अपनी आत्मा की शुद्धि और मुझे प्राप्त करना। कुछ साधक धन से यज्ञ करते हैं, जैसे दान, सेवा, मंदिर निर्माण करना आदि के द्वारा द्रव्य यज्ञ करते हैं। कुछ तपस्या करते हैं, जैसे व्रत, संयम, साधना के द्वारा तप यज्ञ करते हैं। कुछ योग के द्वारा, जैसे ध्यान, प्राणायाम और आत्म संयम से भगवान को प्राप्त करते हैं। कुछ स्वाध्याय करते हैं, जैसे गीता, वेद शास्त्रों का मनन और अभ्यास के द्वारा स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। कुछ ज्ञान यज्ञ करते हैं, अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों में बांटकर ज्ञान यज्ञ करते हैं। लेकिन इन सब में एक बात समान है, संसित व्रतः, यानी स्थिर निश्चय और दृढ़ संयम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है और इतिहास गवाह है, इन यज्ञों के द्वारा महान भक्तों ने भगवान को पाया भी है। द्रव्य यज्ञ कर्ण महादानी था, जिसने युद्ध भूमि में भी अपने कवच कुंडल दान कर दिया। तप यज्ञ महर्षि विश्वामित्र राजा से ब्रह्म ऋषि बने, केवल अपनी तप शक्ति से। उन्होंने सिद्ध किया कि तप भी प्रभु तक पहुंचाता है। योग यज्ञ महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र लिखे और बताया कि आत्मा की ओर जाने का मार्ग भीतर से भी होकर जाता है। स्वाध्याय यज्ञ महर्षि वशिष्ठ, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और श्री राम के गुरु थे। स्वाध्याय और ज्ञान की गहराई से उन्होंने भगवान को जाना। ज्ञान यज्ञ वेद व्यास मुनि, जिन्होंने वेदों का विभाग, महाभारत और 18 पुराणों की रचना की और लोगों को सत्संग का मार्ग दिखाया। इन 5 मार्गों में एक बात समान थी, श्रद्धा, आत्मसंयम और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, हर साधना जब अहंकार से मुक्त होकर किया जाए तो वह यज्ञ बन जाता है।